आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। मैं इस पे वैसे लेक्चर किए हैं मैंने, लेकिन मैं कल ये मूवी देख के आया और मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि देखिए मूवी जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में अमेरिका ने प्रोपागेंडा अपने मूवीज़ के थ्रू भी फैला रखा है कि दुनिया में कहीं पे भी दिक्कत होगी तो मूवीज़ आएंगी। है अमेरिका आएगा। ये मूवीज़ में दिखाता है ना, कहीं पे भी एलियन आ जाए। एक तो एलियन हमेशा न्यूयॉर्क में ही आते हैं और कहीं पे भी आए, यहाँ तो बलिया कानपुर में कभी आएंगे नहीं, वो भी गुटखा की आदत लग जाएगा वो कहाँ है तो अमेरिका आता है। लेकिन भारत बॉलीवुड जो है, ठीक है, वो बहुत आलतू फालतू मूवीज़ बनाता है। ज़्यादातर मूवीज़ जो है ना वो दो कौड़ी की रहती है क्योंकि हम स्टार पावर पे बिलीव करते हैं। और इंडिया भी ऐसा ही है। कहते हैं ना कि इंडिया, आप क्रिकेट से, अभी मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सही बात बोली कि भाई हम क्रिकेट से नहीं प्यार करते हैं। इंडिया इज़ नॉट अ क्रिकेट लविंग नेशन, इंडिया इज़ अ क्रिकेट स्टार लविंग नेशन। और यही बॉलीवुड में भी है। अगर ऐसा होता तो टेस्ट मैच में भी लोग जाते हैं क्रिकेट देखते। अगर ऐसा होता ना तो अगर मान लीजिए कि अब जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस ने 50 बनाए थे पिछले मैच में तो हम सब तालियां मारते, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होता है ना, दूसरी टीम को भी अप्रिशिएट करते हैं। हम नहीं करते ऐसा। तो बॉलीवुड में भी है कि स्टार लविंग है, स्टार के हिसाब से। लेकिन अब दोस्तों जनता हो रही इवॉल्व, और इतने शानदार कंटेंट में अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इतनी शानदार मूवी मिलना बहुत कम है। आदित्य धर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। एक तो वो नेशनलिस्ट है, वो बंदा देश के बारे में सोचता है। दूसरा, धुरंधर जो है, आमतौर पे हम एक ऐसी स्पाई मूवीज देखते हैं, मैंने बोला भी था, कि जिसमें ना पाकिस्तान को ग्लोरीफाई किया जाता है। ठीक है, हमारे खान से जो मूवी करते हैं, एक तरफ है आईएसआई, एक तरफ है इंडिया की आरएनएडब्ल्यू रॉ, और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि देश के साथ एक मजाक है। देश के साथ एक मजाक, ये पाकिस्तानी प्रेम को दिखाता है। ठीक है, इनके पाकिस्तानी प्रेम को, क्योंकि आईएसआई बहुत ही कट्टर है, बहुत ही ब्रूटल है, और वो ब्रूटैलिटी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको पाकिस्तान का एक तो असली चेहरा देखने को मिलेगा। जब आप, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, परेशान मत होइए, लेकिन जब आप इस मूवी को देखने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप इन आतंकवादियों के बीच में हो। और आपको मतलब बहुत शानदार एक डायलॉग भाई, तो डायलॉग्स कमाल के हैं, बहुत ही जबरदस्त डायलॉग की सबसे बड़े दुश्मन तो भारत के भारतीय ही हैं। जो 0.5 फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। भारत इतना ताकत देश, एक पाकिस्तान के 100 पाकिस्तान को अब तक कब्जे में ले चुका होता, और वो देश हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठता है और हम कुछ भी नहीं करते। इतनी जबरदस्त आर्मी होने के बावजूद हम बैठे रहते हैं। 26/11 होने के बावजूद जिस पाकिस्तान को हम अब तक खत्म कर चुके होते, हम बैठे रहते हैं, इसको फ्री का पानी, फ्री का राशन देते रहते हैं। ये दो कौड़ी का देश पाकिस्तान, ठीक है, उसकी असलियत दिखाई है कि वहां पे पॉलिटिक्स कैसे चलती है, गैंग वॉर्स कैसे होते हैं। मूवी 3.5 घंटे की है, लेकिन ये 3.5 घंटे ना, अगर आपको थोड़ी स्टोरी पसंद है, डेप्थ पसंद है, तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। और इस मूवी को दोस्तों 1000 करोड़ तक, मैं चाहता हूं 500,000 करोड़ तक पहुंचे, और दुनिया भर में ये मूवी जो है, इसके क्लिप्स वायरल हो, तो पाकिस्तान तक भी पहुंचे ना कि ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम करते हो। ठीक है, ऐसी आलतू फालतू मूवीज को 500, 1000, 1500 करोड़ तक हम पहुंचा देते हैं। आमतौर पे मैं मूवीज के रिव्यूज बहुत ही कम करता हूं, बट मुझे लगता है कि हाँ, ये भारत को आगे ले जाएगी, क्योंकि भाई मैं तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। ये जनता के लिए बहुत बढ़िया है, इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। जैसे 12th फेल अभी मूवी आई थी, उसकी किताब तो भाई मैंने बहुत पहले पढ़ रखी है, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, बट वो मैंने मूवी हॉल में देखी थी। वो तो ओटीटी पे आई तब इतनी फेमस हुई, और उसके बाद मैंने लेक्चर भी लिया था कि वो मूवी मैंने हॉल में देखी थी, ओटीटी पे फेमस हुई ना, मैं हॉल में देखा, और उस समय हॉल में कोई नहीं था। तो मैं नहीं चाहता इस मूवी के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये मूवी का एक्शन कमाल का है, ये आर्ट है। जो कैरेक्टर्स यहाँ पे, अक्षय खन्ना वन ऑफ माई फेवरेट स्टार्स, मतलब एक्टर, कमाल कॉमेडी करवा लीजिए, सीरियस एक्टिंग करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए उनसे। ठीक है, हंगामा में क्या जीतू भाई वीडियो कॉन, तो वहाँ पे ये सीरियसनेस आपको, अक्षय खन्ना तो भाई रोल सबसे बढ़िया, मुझे अगर किसी का रोल होगा तो अक्षय खन्ना की एक्टिंग लगी है गजब का। अर्जुन रामपाल बहुत ही कम समय के लिए आए, लेकिन जब भी आए हैं कमाल धमाल, और बहुत ही ब्रूटल सीन्स उनको दिए हैं। संजय दत्त जब आते हैं तो उन्होंने भी छाप छोड़ी है, लेकिन रणवीर सिंह बहुत बढ़िया एक्टिंग है। बट ओवरऑल ये आर्ट है एक तरीके से। अगर आप आर्ट देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस मूवी को देखें और सबके साथ जाए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरी कोई बॉलीवुड की किसी से बात नहीं होती है। ठीक है, इट जस्ट दैट कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर है, मैं फिर से बता रहा हूँ।
और मूवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी पावर भी होती है, क्योंकि आप आर्ट के माध्यम से किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों, ये राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर जगाएगी, आपको एज एन इंडियन प्राउड फील करवाएगी और आपको बेबस भी फील करवाएगी कि देखिए क्या क्या होता है। हमारे जो स्पाई हैं, हमारे जो जासूस हैं, हम उनको छोड़ देते हैं मरने के लिए यार, कई बार ऐसा होता है, और वो क्या क्या झेलते हैं। आप देखिए कि वो देशभक्ति, कहते हैं ना कि अपने देश को बचाने के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, वो स्पाई होते हैं, जासूस होते हैं। और यहां पे ये दिखाया है कि जासूस कैसे काम करते हैं, भारत कैसे काम करता है, क्या क्या 2000 से लेकर पूरे 5-6 साल तक जब भी चलेगा, 26-11 तक, ये तो पूरी कहानी बताइए 8-9 सालों में क्या क्या हुआ है भारत में, और कितने बेबस हैं हम कि हम कुछ करें नहीं। ठीक है, चाहे अब उसमें बहुत सारे राजनेता भी शामिल हैं, बहुत लीडर्स भी, इन सब की वजह से। इसलिए भी जब आप मूवी देख के निकलेंगे, इसका पार्ट 2 19 मार्च को आएगा, 19 मार्च को मेरा बर्थडे भी है तो जब आप मूवी देख के निकलेंगे तो यकीनन आपने देखें कि आप मजा आ गया। और एक्शन की अगर बात करते हैं तो बहुत वायलेंस है मूवी में, बहुत ज्यादा वायलेंस है, अगर इसीलिए इसको A रेटेड दिया गया। हालांकि मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ने पता नहीं जितना वायलेंस हो, जो सच्चाई है वो दिखाएं आप। सेंसर बोर्ड ने तो कुछ सीन्स काटे तब जाके इतना वायलेंस है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि एक भी सीन काटना नहीं चाहिए था सेंसर बोर्ड को, जो है वैसे ही दिखाना चाहिए था। क्योंकि इस तरीके की मूवीज भारत में इस समय अच्छे डायरेक्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। अनुराग कश्यप वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, आप देख रहे हैं ना कि अच्छी मूवीज की भारत में कमी है। और आदित्य धर जैसा डायरेक्टर जब आके इतनी बेहतरीन मूवी बनाता है, बारामूला में बहुत अच्छी मूवी है, अभी मैंने देखी थी नेटफ्लिक्स पे, कश्मीरी पंडितों पर। सच्चाई हम एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा टैलेंट है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पहले आई थी, 7-8 साल पहले, मैंने वो हॉल में देखी थी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। उसके बाद अब जाके इनकी मूवी आ रही है, और इसके बाद जो मूवी इनकी शेल्व हुई थी, जो नहीं बन पाई, अश्वत्थामा, वो भी कमाल की मूवी थी। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन रूट्स को लेकर ये मूवी बनाते हैं। आर्टिकल 370 के इनके जो डायलॉग लिखे थे, यामी गौतम जो इनकी वाइफ हैं, ठीक है, उसमें भी थी ये। उसके बाद अभी जो बारामूला बनाई, और अब ये धुरंधर। अब जाहिर सी बात है कि धुरंधर को ओपनिंग मिली है, बट उसको उस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। जाहिर सी बात है काफ़ी हिट होगी, बट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो बहुत ही कमाल, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको मज़ा दिला देगा, और एक ऐसी जो कहते हैं ना कि भारत को सबसे आगे रखती है कि ये है असली, ये पाकिस्तान की असलियत है, और ये करता है एक्चुअल में इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरीके का काम करती है, किस तरीके से आतंकवाद और इनकी पूरा सिस्टम जो है वो मिल के काम करता है, ये मूवी एक्सपोज करती है। आम टिपिकल जो होता है ना कि उधर एजेंट आ रहे, 6 पैक ऐप दिखा रहे, लड़ रहे हैं, है ना, VFX के नाम पे पता नहीं कितने करोड़ फूंक दिए, बस 2 कौड़ी का VFX, नाच रहे हैं, ठीक है, उधर ISI के एजेंट नाच रहे, इधर इंडिया के एजेंट नाच रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, रियल एंड रॉ। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई, शाश्वत को हैट्स ऑफ, कमाल, बेहतरीन, जो गजल पुराने गानों का, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है बहुत बढ़िया। हालांकि जो ट्रेलर में है, जो पूरा ट्रेलर आप देखेंगे ना, बहुत चीज़ें पार्ट 2 के लिए भी है, हो सकता है थोड़ा सा इससे डिसअपॉइंट हो, लेकिन मूवी आपको कहीं बोर नहीं करती है। फर्स्ट हाफ बहुत ही कमाल, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, सेकंड हाफ भी उतना ही बढ़िया। तो जाएं और धुरंधर ज़रूर देखें, और उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं कि क्या है, कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।